ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रत्येक वीडियो की तरह आज भी मैं आपके सामने एक नई कुंडली लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह कुंडली ग्वालियर मध्य प्रदेश से मुझे प्राप्त हुई है। यह कुंडली एक 53 वर्षीय पुरुष की है और इन्होंने कुछ विशेष कारण से मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाया। इनकी समस्या कुछ ज़्यादा गंभीर थी, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। इन्होंने अपने एक परिचित को करोड़ों रुपए कर्ज दिए थे, जो इनको वापस नहीं मिला और उसके लिए यह आज तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा इस तरह की और 2-3 बार घटना इनके साथ हो चुकी है कि इन्होंने किसी को कर्ज दिया और वो वापस नहीं मिला। तो इसी सिलसिले में यह जानना चाहते थे कि इसका कारण क्या है और निवारण क्या है। तो चलिए इस कुंडली के ऊपर एक नज़र डालते हैं। यह कुंडली आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। वृषभ लग्न की यह कुंडली है और मेष राशि है इनकी। दोस्तों, कुंडली में कर्ज और कोर्ट कचहरी दोनों का एक ही भाव होता है, छठा भाव। तो इन समस्याओं के लिए छठा भाव और उनके स्वामी की स्थिति देखनी बहुत जरूरी है। तो जैसा कि वृषभ लग्न की यह कुंडली है और इनके छठे भाव में तुला राशि पड़ती है, तो छठे भाव का स्वामी भी शुक्र हुआ और इनके लग्न वृषभ लग्न का स्वामी भी शुक्र हुआ। तो शुक्र इनकी कुंडली में छठे भाव में ही बैठा है, जो कि स्वग्रही भी है और इस वजह से छठे भाव में विपरीत राजयोग भी बन रहा है। सबसे पहले लग्नेश शुक्र की बात करते हैं। तो इनका लग्नेश ही छठे भाव में बैठा हुआ है। जब लग्नेश छठे भाव में बैठे तो इसका सीधा अर्थ यह होता है कि जातक रोग, ऋण अथवा शत्रु, इन तीनों में से किसी एक से हमेशा पीड़ित रहेगा। मतलब कि या तो कोई ना कोई रोग बने रहेंगे या फिर कोई ना कोई कोर्ट कचहरी का केस चलता रहेगा। अगर ये दोनों भी ना हुआ तो कर्ज के द्वारा परेशानी होगी। या तो कर्ज दे दिया है तो फिर लेने में परेशानी, या फिर लेना है तो मिलने में परेशानी। कुल मिलाकर रोग, ऋण, शत्रु में से किसी एक से परेशान होना निश्चित है। यह तो हुई लग्नेश की छठे भाव में स्थिति का फल। अब बात करते हैं छठे भाव में और कौन से ग्रह हैं। तो इनकी कुंडली में छठे भाव में शुक्र के अलावा गुरु भी बैठे हुए हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, गुरु और शुक्र दोनों ही सौम्य ग्रह हैं। तो छठे भाव में यदि सौम्य ग्रह की उपस्थिति हो तो फिर रोग, ऋण और शत्रु से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सौम्य ग्रह हैं और रोग, ऋण, शत्रु से इनका मुकाबला होता है तो यह कमजोर पड़ जाते हैं। इसके उलट यदि छठे भाव में पाप ग्रह बैठते तो स्थिति कुछ और ही होती। छठे भाव में पाप ग्रह बैठने से रोग, ऋण और शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, जो कि इस कुंडली में वैसा योग नहीं है। दूसरी ओर गुरु की बात करें तो गुरु यहाँ अष्टमेश भी हैं और एकादश भाव के स्वामी भी। तो एकादश भाव का स्वामी छठे भाव में पड़ा है, तो इसका साफ मतलब है कि आपके पैसे कर्ज के लेन देन में फंसेंगे। दूसरी ओर अष्टमेश से देखें तो अष्टमेश गुरु छठे भाव में है, तो इसका अर्थ हुआ अष्टमेश भाव जिस तरह किसी दुर्घटना को निर्देशित करता है, उसी प्रकार जब अष्टमेश ग्रह छठे भाव में बैठा है तो इसका मतलब हुआ कि रोग, ऋण या फिर शत्रु
के द्वारा कोई दुर्घटना हो सकती है। तो यहाँ इनके कर्ज के लेन देन में ही धोखाधड़ी हो गई। अब जहाँ तक निवारण की बात है, तो सबसे पहले शुक्र ग्रह की शांति करवानी बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र इनका लग्नेश है जो छठे भाव में बैठे हैं, और लग्नेश का छठे भाव में बैठना अच्छा संकेत नहीं होता है। यदि इन्होंने शुक्र की शांति नहीं करवाई तो भविष्य में भी रोग, ऋण तथा शत्रु से परेशान होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा इन्हें गुरु की भी शांति करवानी होगी, जो कि इनके एकादश भाव का स्वामी है, और एकादश भाव इनकम का भाव होता है। तो इनकी इनकम कहीं फंसे नहीं, इसके लिए गुरु की शांति भी आवश्यक है। तो इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को समाप्त करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि आपको भी व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए एक निश्चित फीस निर्धारित है। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल।